केंद्रीय पुलिस मेंस एसोसिएशन चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार तेज हो गया है। इसी कड़ी में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार करण सिंह और उनकी टीम शुक्रवार देर रात चंदवारा पुलिस लाइन पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। जैसे ही टीम चंदवारा पुलिस लाइन के गेट पर पहुंची, गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया। माला पहनाकर और अंगवस्त्र भेंट कर गर्मजोशी से अभिवादन किया गया। इसके बाद चंदवारा पुलिस मेंस एसोसिएशन कार्यालय में एक चुनावी सभा का आयोजन हुआ। सभा की अध्यक्षता कोडरमा अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने की, जबकि मंच संचालन मुकेश कुमार रवि ने किया। करण सिंह, हमारे सिपाही आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कन्या पुलिसकर्मी अधिकारियों की तानाशाही से परेशान है। मैं आपके अधिकारों के लिए पूरी ताकत से लड़ूंगा। सभा में करण सिंह की पूरी टीम को एक एक कर माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित पुलिसकर्मियों से अपनी पूरी टीम के लिए समर्थन और मतदान की अपील की। सभा में मौजूद डेलीगेट्स की टीम ने भी करण सिंह और उनकी टीम को समर्थन देने की घोषणा की। वोट लेने के लिए आ रहे हैं, किन मुद्दों पर आप फिर से वोट चाहते हैं? चूँकि झारखंड पुलिस पेंशनर का सष्टम महाधिवेशन का घोषणा हो चुकी है। राज्य में अन्य जगहों पर सभा करने के पश्चात आज कोडरमा जिला में मैं पुलिसकर्मियों के साथ, यहाँ के शाखा पदाधिकारियों के साथ मैं सभा कर रहा हूँ। और वर्तमान में सरकार प्राधिकार स्तर में हमारी जितने भी मामलाएं लंबित है, जिसको सरकार पदाधिकार नजरअंदाज कर रही है, बार बार अनुरोध करने के बावजूद जो उनके द्वारा पुलिसकर्मियों की जो मांगे हैं उसको पूरी नहीं की जा रही है। इससे त्रस्त होकर वर्तमान में झारखंड पुलिस में अगर सष्टम महाधिवेशन निर्धारित किया गया है और सष्टम महाधिवेशन के पश्चात सरकार प्राधिकार से नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ हम सभी अपनी मांगों को रखेंगे, आंदोलन करेंगे। अगर उनके द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई तो उनके घर पर जाएंगे, उनको ललकारेंगे और उनका हर कार्य को बाधित करेंगे और उनका घर का दरवाजा ठकराएंगे। जब तक वो हमें परेशान करेंगे तब तक उनके घर पर चढ़कर हम लोग परेशान के रूप में कार्यरत हूँ। और झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है पुलिसकर्मियों का वह हर कल्याणकारी कार्य करना जो सरकार प्राधिकार में उनके द्वारा निहित किया गया है, परंतु उसका लाभ पुलिसकर्मियों पर धरातल पे नहीं प्राप्त हो रहा है। और साथ ही पुलिसकर्मियों की अनेक सारी समस्याएं हैं, जैसे उनके लिए नीति बनाना, निर्धारण करना, उनके लिए सरकार प्राधिकार में अपनी मांगों को रखना। इन सभी मांगों के लिए प्रदेश अध्यक्ष का पद जो होता है महत्वपूर्ण होता है। वो 70,000 पुलिसकर्मियों का मांग होता है, सम्मान होता है और 70,000 पुलिसकर्मियों का अभिमान होता है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष की जो आवाज होती है, जो बातें होती है, वो 70,000 पुलिसकर्मियों की आवाज होती है। अगर प्रदेश अध्यक्ष ने कोई पीड़ा प्राधिकार के समक्ष, सरकार के समक्ष अगर व्यक्त कर रही है तो यह सरकार प्राधिकार समझे कि 70,000 पुलिसकर्मियों की यह पीड़ा है और इसे निहायत जरूरी है कि इसको जल्द से जल्द पूरा करे। कोडरमा जिले में ऐसा देखा जा रहा है कि वेतन संगठन का शुभारंभ नहीं हुआ है, इसके पीछे क्या किया जाए? देखिए, 2012 बैच का ये समस्या है झारखंड राज्य के कई जिलों में उत्पन्न हुई थी और चूंकि वित्त विभाग का एक पत्र संकल्प निकला था, उसी के आलोक में चूंकि इसमें पुलिसकर्मियों की हमारे किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं है। चूंकि वित्त विभाग से अगर किसी तरह का पत्र, किसी तरह का आदेश निकला है तो वो विभाग को काम है कि अपने पुलिसकर्मियों को उनके तक पहुंचाए। और वो फॉर्म भरने के लिए एक समय सारणी निर्धारित की गई थी और वह हमारे पुलिसकर्मियों तक नहीं पहुंची और नहीं भरने के चलते उनकी वेतन की विसंगति हुई थी। कई जगह पर, कई जिलों में मानवता के आधार पर पुलिस अधीक्षक स्तर से, डीआईजी स्तर से इसका निष्पादन किया जा चुका है। परंतु दुर्भाग्य है कि हमारे कोडरमा जिला में असंवेदनशीलता का परिचय है कि कई पदाधिकारी आए और बदले, परंतु आज भी उनकी समस्या जो है सो विराजमान है। ये बहुत ही दयनीय है और मैं मांग करता हूं कि जिस तरह से अन्य राज्य के जिलों में मानवता के आधार पर और नियम के साथ उनको सेवा बहाल किया गया, उनकी जो देय थी वो उनको बहाल की गई, उसी तरह कोडरमा जिला में भी विसंगतियों को दूर करके उनको आर्थिक लाभ जल्द से जल्द प्रदान किया जाए। और कोडरमा में 2012 बैच के जो पुलिसकर्मी जो बहाल हुए, उनके वेतन विसंगतियों को लेकर के काफी यहाँ पे नाराजगी देखी जा रही है। उनकी विसंगतियों को दूर नहीं किया गया। इसको लेकर के आपका संघ क्या कुछ करेगा? देखिए, सबसे पहले तो आप प्रेस बंधुओं का आभार। ये कोडरमा जिला की ही समस्या नहीं है, ये राज्य स्तरीय समस्या है। कई जिलों में इस तरह का देखा जा रहा है कि एक ही बैच के लोग बहाल हैं और किन्हीं का वेतन ज़्यादा है, किन्हीं का वेतन कम है और मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूँ। मेरे ही बैच के लोगों का ग्रेड पे में डिफरेंस है
तो इस पर मैंने पुलिस महानिदेशक महोदय को एक पत्र लिखकर अवगत कराया है, तो उन्होंने उसकी जांच डीआईजी कार्मिक को दी हुई है। उस पर यथाशीघ्र कुछ न कुछ फैसला पुलिस कर्मियों के हक में आएगा। आप भी उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं, क्या कुछ अपील करेंगे अपने साथियों को? अपील बस वही है कि यहाँ कोडरमा हम लोग आए हैं अपने पक्ष में वोट मांगने के लिए। और कोडरमा बता दूं आपको जाबाज भाई कि पहले मैं कोडरमा मेरी कर्मभूमि रही है और इस जिला से बहुत पुराना नाता है। अगर कुछ भी उपाध्यक्ष पद में जीतने के बाद मुझे अच्छा करने का मौका मिलता है तो कोडरमा मेरी प्राथमिकता होगी। छोड़ दीजिए माला। खासकर जो प्रमोशन के लिए काफ़ी समस्या होता है, काफ़ी विलम्ब हो जाता है, प्रमोशन सही टाइम पे नहीं मिल पाता। अगर आप लोग जीत कर पहुँचते हैं तो क्या कुछ करेंगे उसके लिए? प्रमोशन पदोन्नति की जो भी बात है, अभी तो हम लोगों के जीत के आने के बाद हम एक टेन्योर रह चुके हैं महासंघ में। अभी तो बड़े पैमाने पर हम लोगों ने पदोन्नति करवाई है। हाँ, उसमें एक बात में हम बोलेंगे आपको कि चालक संवर्ग जो मेरा है वो पदोन्नति से वंचित है अभी, और चालक संवर्ग की पदोन्नति के लिए भी अग्रतर कार्रवाई के लिए पुलिस महानिरीक्षक प्रोविजन महोदय से मेरी पूरी टीम मिली थी और उसका भी फाइल आगे बढ़ा हुआ है, वही प्रक्रिया में है। यथाशीघ्र चालक संवर्ग की भी प्रोन्नति हो जाएगी। देखिए, मैं प्रशांत कुमार कोडरमा जिला पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष। केंद्रीय टीम जो है करण सिंह के नेतृत्व में, पूर्व में प्रांतीय अध्यक्ष हमारे केंद्रीय टीम का करण सिंह रहे हैं और जो है पिछले 1.5 वर्षों से उपाध्यक्ष से अध्यक्ष प्रांतीय अध्यक्ष बने हैं। तो 1.5 वर्षों में जो इनका कार्यकाल रहा है काफ़ी सराहनीय रहा है। बहुत ही पुलिस कर्मियों के साथ अच्छा और लगाव रहा है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि दोबारा ये चुनाव जीतकर प्रदेश अध्यक्ष बने और 70,000 पुलिस कर्मियों का जो है झारखंड में जो कल्याणकारी कार्य है जो चल रही है उसको और लंबी लकीर खींचने का काम करें। और काफ़ी कर्मठ और जुझारू उम्मीदवार हैं ये। हम लोगों का कभी भी समस्या जब भी हम लोग एसोसिएशन में जिला स्तर से इनके पास रखे हैं तो त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है इन्होंने सभी समस्याओं का निदान किया है। कोडरमा में समर्थन मिलेगा? इस बार कोडरमा में करण सिंह टीम को अपार समर्थन है और भरपूर समर्थन है और आशा और उम्मीद है कि करण सिंह का टीम ही इस बार जीतेगी और करण सिंह के टीम पर ही 70,000 पुलिसकर्मियों का काफ़ी उम्मीद है।